जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 एएलपी का सेट किए हैं, जिसको आप देखिए दोस्तों और अपने आप को जांचिए कि आप कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अब आज हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री का सीरीज को लेके चलेंगे, जिसमें से दोस्तों हम सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर जो है सल्तनत काल के, उसके बारे में देखेंगे और सूफी सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो विजयनगर साम्राज्य है, जो विजयनगर का साम्राज्य है, उससे बारे में क्वेश्चन को देखेंगे और कंसेप्ट को भी देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य है उसके बारे में क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत देखते साथ साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो इसके बारे में दोस्तों हम पीछे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो वो कौन थी दोस्तों, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद था। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब आए थे दोस्तों, तो उसके द्वारा ही, उसी के शासनकाल में उसके द्वारा ही बनाया गया था। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था, निर्मित कराया है था। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में भी दोस्तों हम डिटेल से पीछे इसके बारे में बता चुके हैं पिछले क्लास में हिस्ट्री के। तो कुतुब मीनार बनाने वाले कौन थे, शुरुआत करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इसको कंप्लीट करने वाले कौन थे, इल्तुतमिश थे। कौन थे, इल्तुतमिश थे। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमने क्या बताया दोस्तों, अलाई दरवाजा बनवाया गया था, अलाई दरवाजा। और इसके द्वारा और एक चीज क्या था दोस्तों, इसके द्वारा एक नहीं दोस्तों कई चीज बनाया गया था। तो इनमें से एक क्या था, सीरी का किला। इनमें से क्या था, सीरी का किला, सीरी का किला। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की, तो 1000 स्तंभों वाला जो महल बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, 1000 स्तंभों वाला महल, 1000 स्तंभों वाला महल, महल। और ये तीनों क्या था, तो दिल्ली सल्तनत काल में बनाया गया। तो ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ये कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। हाँ दोस्तों एक बात विशेष बात, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो राजस्थान के अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो कुतुब मीनार की बात दोस्तों शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे पूरा करने वाले कौन थे, इल्तुतमिश थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, किसने पूरा करवाया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, किसने पूरा करवाया था, किसने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसके बारे में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कुतुब मीनार थे, जो कुतुब मीनार की अगर बात करें दोस्तों, तो कुतुब मीनार को शुरुआत बनाने के लिए किसने किया था, शुरुआत बनाने के लिए जो किया था किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, शुरू किया था। लेकिन जो
दूसरा से यानी कि पहला पहला मीनार तो इसने शुरू किया था, लेकिन दूसरा से चौथा तक जो मीनार बनवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन जो पांचवी मंजिल है, पांचवी मंजिल जो बनाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये हमने क्या बताया दोस्तों, पहले बता दीजिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर में है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला को कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है। भारत के किस युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी थे उसकी द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया था, और जो कुतुब मीनार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये सारे के सारे क्या थे? दिल्ली सल्तनत के शासक थे। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होगा इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम विजयनगर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विजयनगर के साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य या किंगडम ऑफ विजयनगर। तो देखिए दोस्तों, विजयनगर की बात करें तो इसमें टोटल 4 शासक ने शासन किया। टोटल 4 वंश ने शासक किया। पहला वंश जो था वो संगम वंश था। कौन था? संगम वंश था। संगम वंश। और संगम वंश की कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1336 से लेकर के 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक थे। 85 ईस्वी तक थे। अब दूसरा शासन इसमें बात करें दोस्तों तो सुलू वंश था। क्या था? सुलू वंश। सुलू वंश था। दूसरा शासक क्या था? सुलू वंश। तो इसका कब से कब तक चला था? तो 1485 में इसका खत्म हुआ, तो 1485 में इनका स्टार्ट हुआ। तो 1485 से लेकर के 1505 तक, यानी कि 15 5 20 साल तक इसका शासन रहा। सुलू वंश का 20 साल तक शासन रहा। और तीसरा शासक की बात करें दोस्तों तो तुलु वंश था। क्या था? तुलु वंश था। तुलु वंश था। तो इनका शासन कब से कब चला था? तो 1505 में सुलु वंश का खत्म हुआ, तो 1505 में इनका शुरू हुआ और 1570 ईस्वी तक चला इसका शासन। 1570 ईस्वी तक चला। और विजयनगर का अंतिम साम्राज्य वंश की बात करें तो वो क्या थे? अराविदो वंश था। अराविदो वंश। तो विजयनगर का क्या था? ये अंतिम शासक थे, सॉरी अंतिम वंश थे। अंतिम वंश था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य का ये अंतिम वंश था। तो 1570 से लेकर के कब से कितना तक चला था? 1649 ईस्वी तक चला था। 1649 ईस्वी तक चला था। तो ये विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों 4 वंश थे। 4 वंश थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक वंश के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इनके संस्थापक के बारे में जानेंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं जानेंगे, क्योंकि ज्यादा जानना, जानने से ज्यादा ज्यादा जान काट दिया हल्का पीछे से। इनके संस्थापक वगैरह के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो 1336 से लेकर के 1485 तक इनका शासन रहा। इसकी देखिए सबसे पहली बात इसका दोस्तों, इसकी संस्थापक कौन है? संगम वंश का कोई तो संस्थापक होगा। तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक 2 व्यक्ति थे दोस्तों। स्थापना या संस्थापक कौन थे? एक हरिहर हरिहर थे और बुक्का थे। 2 व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया। कब किया दोस्तों? तो 1336 ईस्वी में, क्योंकि 1336 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। 1336 ईस्वी में स्थापना किया था। तो इन्होंने संगम वंश का स्थापना क्यों किया दोस्तों? ये देखिए हरिहर और बुक्का जो था, ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो इन्होंने संगम वंश का स्थापना किया। तो संगम नाम क्यों रखा? क्योंकि हरिहर और बुक्का का पिता का नाम क्या था? हरिहर और बुक्का का पिता का नाम क्या था? संगम था।
पिता का नाम क्या था? संगम था। पिता संगम था, इसीलिए इन्होंने वंश का नाम क्या रखा था? संगम वंश रखा था। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने अब संस्थापक तो है, लेकिन ये जो हरिहर हरिहर प्रथम और द्वितीय आया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है? हरिहर प्रथम है। ये क्या है? हरिहर प्रथम है। अब इन्होंने दोस्तों जब स्थापना किया तो राजधानी कहाँ पे रखा? तो राजधानी कहाँ पे रखा था इन्होंने? हम्पी में रखा था। जो कर्नाटक का हम्पी जो अभी है दोस्तों, ये हम्पी में रखा था। तो कर्नाटक के हम्पी में राजधानी को रखा था, रखा था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो संगम वंश संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा की अगर बात करें, प्रतापी राजा की बात करें, तो सबसे प्रतापी राजा कौन थे? प्रतापी राजा कौन थे? तो राजा देवराय थे। राजा देवराय, राजा देवराय, राजा देवराय द्वितीय थे। राजा देवराय द्वितीय थे। इसमें दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे वैसे कंसेप्ट को हम देखते चलेंगे। तो ये क्या था? संगम वंश का ब्रीफ थोड़ा सा था। अब इसके बाद दूसरा वंश कौन सा है दोस्तों? दूसरा वंश की बात करें तो सुलू वंश था। क्या था? सुलू वंश। सुलू वंश था। तो सुलू वंश कब से कब तक चला था? सुलू वंश की बात करें दोस्तों, तो सुलू वंश कब से कब तक चला था? तो 1485 में जब खत्म हो गया संगम वंश, तो 1485 लेकर के 1505 ईस्वी तक चला था सुलू वंश। सुलू वंश वंश के नाम से भी जाना जाता है, सालू या सुलू। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसका संस्थापक कौन है? सबसे पहले संस्थापक या स्थापना किसने किया? संस्थापक या स्थापना किसने किया, उसके बारे में इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? सालू नरसिम्ह थे। कौन थे? सालू नरसिम्ह। सालू नरसिंह थे। सालू नरसिम्ह क्या थे? इसके संस्थापक थे। नरसिम्ह संस्थापक थे। और ये जो सालू नरसिम्ह की बात करें दोस्तों, कितना वर्ष तक इन्होंने शासन किया? तो 1485 से लेकर के 1491 तक, यानी कि 6 साल। 85 से लेकर के 91 तक, यानी कि 6 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। जो सालू नरसिम्ह था, जो कि संस्थापक है सालू सुलू वंश का, उसने कितना दिन शासन किया था? यानी 1485 से लेकर के 1491 तक। तो सुलू वंश या सालू वंश के बारे में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला शासक जो आया, कौन सा आए थे? अगला ये क्या थे? दूसरे शासक थे, विजयनगर के दूसरे शासक। तो दूसरे वंश थे। तो तीसरे वंश की अगर बात करें दोस्तों, तीसरे वंश की बात करें दोस्तों, जो तीसरा वंश था वो कौन से वंश थे? तुलु वंश थे। कौन से थे? तुलु वंश थे। तुलु वंश थे। तो इन इनका संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो तुलु वंश का संस्थापक कौन थे? तुलु वंश का संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो कौन थे? वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह थे। संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। तो वीर नरसिंह ये राजा कैसे बने, ये शासक कैसे बने दोस्तों? ये शासक बनने का कारण क्या है इनका? कि पिछले सुलू वंश का शासक था। सुलू वंश का शासक, जो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, सुलू वंश का अंतिम शासक, जो अंतिम शासक था, वो नरेश इमाड़ी थे। कौन थे? नरेश इमाड़ी। नरेश इमाड़ी नरसिम्ह थे। नरेश इमाड़ी नरसिम्ह थे। तो वीर नरसिम्ह ने दोस्तों इसका क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इसका हत्या कर दिया, और खुद वीर नरसिम्ह का, यानी कि वीर नरसिम्ह ने अपना तुलु वंश का स्थापना किया। क्या किया? तुलु वंश का स्थापना किया 1505 में। कब किया? 1505 में इन्होंने स्थापना किया। 1505 में स्थापना किया। 1505 में स्थापना किया। तो इन्होंने नरसिम्ह देव की हत्या करके आने की स्थापना किया था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करें, तुलु वंश के तुलु वंश की बात करें दोस्तों, तो
सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे, तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक, जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? तो तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक दोस्तों कृष्णदेव थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय थे। और ये तुलु वंश का क्या थे? दूसरे शासक थे। तुलु वंश के दूसरे शासक थे और 1509 से लेकर के 1529 तक, यानी कि 20 साल तक करीबन इन्होंने शासन किया। 20 साल तक करीबन इन्होंने क्या किया? शासन किया। शासन किया। तो यहाँ पे दोस्तों कृष्णदेव के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन जो जैसा कंसेप्ट में आएगा वैसे क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे। अब एक अंतिम शासक कौन बच गया दोस्तों? अरविदो शासक। क्या बच गया? अरविदो वंश। अरविदो वंश। अरविदो या अरविदो वंश, एक वंश बच गया। अब इनकी संस्थापक की बात करें दोस्तों, इनके एक ही वंश बचा जो संगम वंश की बात करें या तो फिर जो विजयनगर साम्राज्य की बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य में अंतिम शासक कौन बचे? अरविदो वंश बच गए। तो अरविदो वंश की स्थापना की बात करें दोस्तों या संस्थापक की बात करें, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक तिरुमाला देव राय। तिरुमाला देव राय थे। तिरुमाला देव राय थे। तिरुमाला देव राय थे। अब इसका शासन कब से कब तक चला था दोस्तों? इसका शासन कब से कब तक चला था? तो 1570 से लेकर के अरविदो वंश का 1500 यानी कि 1649 तक चला था। 1649 तक शासन चला था। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि जो दक्षिण भारत, अरविदो वंश क्या था? दक्षिण भारत का अंतिम विजयनगर साम्राज्य था। दक्षिण भारत का अंतिम विजयनगर वंश था। अंतिम विजयनगर वंश था। अंतिम विजयनगर का साम्राज्य था। अंतिम विजयनगर का साम्राज्य था। अंतिम विजयनगर का साम्राज्य था। साम्राज्य 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 था। और चौथे नंबर का था, फोर्थ नंबर का था ये विजयनगर साम्राज्य का, फोर्थ नंबर का था। और एक विशेष बात दोस्तों, अंतिम हिंदू शासक भी थे। अंतिम हिंदू राजवंश, अंतिम हिंदू राजवंश भी थे। अंतिम हिंदू राजवंश थे। तो उसके बाद देखिए 1649 आ गया, अंतिम राजवंश थे। उसके बाद तो दोस्तों अंग्रेजों ने बाबर वगैरह आ गया। उसके बाद क्या आया? बाबर अकबर वगैरह आया। उसके बाद तो मुस्लिम शासक शुरू हो गया था। तो दक्षिण भारत का अंतिम शासक की बात करें या अंतिम हिंदू शासक की बात करें तो ये अरविदो राजवंशी थे। क्या थे? अरविदो राजवंश थे। अरविदो राजवंश थे, तो अंतिम हिंदू राजवंश थे। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से जितने भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन को देखेंगे और जो नए टाइप का क्वेश्चन होगा उसके कंसेप्ट को उसी में साथ ही साथ देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का? सबसे पहला क्या है? कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश था, तुलु वंश था, फिर सालू वंश और अरविदो वंश था। तो पहले तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। पहले क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे वो किससे थे? तुलु वंश के शासक थे। किसके? तुलु वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? द्रविड़ स्थापित शैली है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें द्रविड़ स्थापित की, तो ये बात पहले मैं बता चुका हूं दोस्तों कि जो दक्षिण भारत की जो शैलियां होती है, दक्षिण भारत की जो शैली होती है, दक्षिण भारत की जो शैली होती है, दक्षिण भारत की शैली, दक्षिण भारत की जो जितनी शैलियां होती है वो द्रविड़ शैली होती है। क्या होती है? द्रविड़ शैली होती है। और उत्तर भारत की जितनी भी होती है, उत्तर भारत की जितनी भी शैली होती है, उत्तर भारत की शैली, तो उत्तर भारत की जितनी भी शैली होती है वो सारे के सारे नागर शैली होती है। क्या होता है? नागर शैली का बना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था कि जो द्रविड़ स्थापित की बात कर रहा है, तो ये एलोरा कहाँ पर है? हमारा महाराष्ट्र में है। कोणार्क उड़ीसा में है। खजुराहो कहाँ पर है? एमपी में है। तो दक्षिण भारत में हम्पी हमारा कर्नाटक में स्थित है, जो कि हम्पी हमारा विजयनगर राजवंश का क्या था? राजधानी बनाया गया था संगम वंश के द्वारा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? किस समूह में शामिल है? तो विट्ठल जो मंदिर है दोस्तों वो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी के स्मारकों में शामिल है। अगर देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे विट्ठल की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विट्ठल मंदिर की बात करें तो देखिए ये विट्ठल मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये कृष्णदेव कृष्णदेव राय कृष्णदेव कृष्णदेव द्वारा कृष्णदेव राय द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 15वीं शताब्दी में। और ये क्या थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। लेकिन दोस्तों ये विट्ठल मंदिर किसके लिए, ये विट्ठल की बात करें तो विट्ठल किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में दोस्तों विट्ठल जो है विष्णु भगवान को कहा जाता है। विष्णु भगवान को कहा जाता है विट्ठल। विष्णु भगवान को विट्ठल माना जाता है। तो ये विट्ठल मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर है जो कि दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे संबंधित है? तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। अब देखिए दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर की यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों ये सबसे पहले है कहाँ पे? ये है कहाँ पे? तो ये विलारी जिले के कर्नाटक में है। कहाँ पर है? विलारी जिला कर्नाटक। विलारी जिला कर्नाटक में है। विलारी जिला कर्नाटक में है। विलारी जिला कर्नाटक में है। का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक है? तो हमने क्या बताया दोस्तों, दो भाई थे, हरिहर था, एक हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। दोनों क्या था? भाई था। दोनों क्या था? भाई था। और उसके द्वारा क्या, कौन सा वंश का स्थापना किया गया था? संगम वंश का स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? संगम वंश का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें दोस्तों तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। देश साम्राज्य 1337 में हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने की थी। तो 490 में की बात करें दोस्तों किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? किस राजवंश के शासक थे? तो नरसिंह की बात करें दोस्तों तो ये कौन से वंश के शासक थे? नरसिंह की बात करें तो हमने पिछले अभी कॉन्सेप्ट में क्या देखा? ये तुलु वंश के संस्थापक थे। कौन से? तुलु वंश के शासक थे। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी है। तो हम्पी जो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किसकी साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो हम्पी हुआ करती थी। क्या चीज? हम्पी हुआ करती थी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। 16वीं शताब्दी में शासन किया तो वो कृष्णदेव राय थे। यानी कि अंतिम जो शासक थे तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो अरविदो वंश के शासक तो वो कृष्णदेव राय थे जो कि अंतिम शासक रहा करते थे 16वीं शताब्दी में। कृष्णदेव राय देश साम्राज्य के शासक थे। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तामल्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? श्री कृष्ण देव राय द्वारा किया गया है। श्री कृष्ण देव राय द्वारा किया गया है। अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे कृष्ण वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है। किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। विजयनगर का दौरा किया था। तो ये 1420 में किया था। कब किया था? 1420 में किया था। देश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था।
गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम गोलकोंडा किला की बात करें तो इसकी निर्माण किसने करवाया था? तो काकतीय राजा, जो काकतीय राजा काकतीय राजा प्रताप रुद्र थे। कौन थे? प्रताप रुद्र थे। प्रताप प्रताप रुद्र ने 11वीं शताब्दी में करवाए थे। 11वीं शताब्दी में करवाए थे। 11वीं शताब्दी में करवाए थे। और वो ये भी दोस्तों मिट्टी का बनवाया था। किसका? मिट्टी का बनवाया गया था। किसका बनवाए थे? मिट्टी का बनवाए थे। किसका? मिट्टी का बनवाए थे। करवाए थे। लेकिन दोस्तों 1518 में क्या हुआ, इसका विस्तार जो है 1518 में विस्तार किया। किसने करवाया था? तो विस्तार किसने करवाया था? सुल्तान कुली कुली कुतुब उल उल मुल्क ने करवाया था। उल मुल्क ने करवाया था। उल मुल्क ने करवाया था। तो ये इसका दोस्तों कंफर्म आंसर नहीं हो पाएगा कि किसने करवाया था। तो यहाँ पे दो दो हो सकता है, या तो काकतीय राजा प्रतापरुद्र ने करवाया था, प्रतापरुद्र ने करवाया था। लेकिन दोस्तों उसका विस्तार किसने करवाया था? जो सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने, कुली कुतुब उल मुल्क ने करवाया था। तो इसका आंसर यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर का ले सकते हैं। लेकिन इसका आंसर रेलवे ने डिसाइड नहीं किया था, सही आंसर नहीं किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों तेलंगाना में है। ये बात मालूम होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो पहले राजा कौन थे दोस्तों? हरिहर प्रथम थे। कौन थे? हरिहर प्रथम थे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इस उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। दुनिया के समक्ष लाया था। तो वो कौन थे दोस्तों? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों भक्ति एवं सूफी आंदोलन को का शुरू होता है। भक्ति और सूफी आंदोलन का शुरू होता है। तो इसमें दोस्तों जो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 8 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से लिया गया है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन को सिर्फ हम देखेंगे, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान देश की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो वो राजस्थान की राजकुमारी थी। कहाँ की थी दोस्तों? राजस्थान की राजकुमारी थी। अगर हम इसकी जो मीराबाई है, मीराबाई की बात करें तो यहाँ पे ये राजस्थान की दोस्तों, राजस्थान में कहाँ से दोस्तों? राजस्थान में जो मेड़ता गांव था ना, राजस्थान की मेड़ता गांव में हुआ था इसका जन्म। मेड़ता शहर या गांव जो भी था दोस्तों, वहां पे इसका शहर में हुआ था। और कब हुआ था? 1498 में हुआ था। 1498 में हुआ था। और जब ये 13 वर्ष की थी, 13 वर्ष की जब थी दोस्तों, तो जो महाराणा मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के जो राजा, तो मेवाड़ के राजा दोस्तों, मेवाड़ के राजा कौन थे उस टाइम? महाराणा सांगा थे। कौन थे? महाराणा सांगा थे। तो महाराणा सांगा का पुत्र जो था दोस्तों, महाराणा सांगा का पुत्र जो था, पुत्र पुत्र उसका नाम क्या था? उसका नाम भोज राज था। क्या था? भोज राज था। और इसी का विवाह किससे हुआ था? ये मीराबाई से हुआ था। किससे हुआ था? मीराबाई से हुआ था। और इनका जब मृत्यु हो गया तो इन्होंने क्या किया? भक्ति में अपना, कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन होना चाहिए। और ये कृष्ण भगवान की अनुयायी के लिए वृंदावन चली गई थी। तो यहाँ पे बी नंबर का सेंसर हो जाएगा। दासबोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो किसका है दोस्तों? समर्थ रामदास का संकलन है। माधव आचार्य 12वीं शताब्दी के माधव निदान की रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। तो ये दोस्तों 69 अध्याय लिखा हुआ है इसमें।
जो किसी अन्य प्रकार की बीमारियों का दोस्तों संकलन है कि किसका उपचार कैसे किया जाएगा। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश, तो हिंदू भगवान दोस्तों विष्णु भगवान को समर्पित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे हिंदू भगवान अगर विष्णु भगवान की बात करें तो दक्षिण भारत में दोस्तों इसका अन्य नाम है, इनका कई कई नाम है। तो अन्य प्रकार के नामों में से दोस्तों सबसे हमने क्या देखा? एक विट्ठल देखा, विट्ठल। तो विट्ठल किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान को कहा जाता है। विट्ठल किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान को कहा जाता है। वेंकटेश्वर किसे कहा जाता है? वेंकटेश्वर किसे कहा जाता है? तो विष्णु भगवान का नाम है। बालाजी किसे कहा जाता है? तो विष्णु भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का नाम है। यानी कि दक्षिण भारत में दोस्तों विष्णु भगवान का कई प्रकार के अन्य नाम है और अन्य नामों से वो पूजे जाते हैं। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। तो देखिए तो जो हंस संप्रदाय के लोग हैं वो कृष्ण और राधा को पूजा करते हैं। किसकी? कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई दोस्तों हमने शुरू में देखा कि वो राजस्थान के कहाँ की थी? मेड़ता की थी। कहाँ की थी? मेड़ता की थी। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? के संस्थापक कौन थे? तो वो रामानुजाचार्य थे। रामानुज आचार्य थे। कौन थे? रामानुज आचार्य थे। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो वो पंजाब से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? पंजाब से संबंधित थे। अजमेर इनमें से किस सूफी संत के संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, अजमेर की बात करें सूफी संत में तो वो कौन थे? तो वो ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती थे। और वहीं पे दोस्तों जो मोहिद्दीन चिश्ती दरगाह है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में दोस्तों उसी के साथ में आया था भारत और अजमेर में जाके रहा था। और वहीं पे ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती यानी कि जो मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वहीं पे राजस्थान में बनवाया गया है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? यूपी के वाराणसी में हुआ था। यूपी के वाराणसी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगर संत कबीर की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो 1440 ईस्वी में हुआ था। 1440 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। अब कबीर दास ने दोस्तों अनेक प्रकार का बुक लिखा है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु 1518 में हो गया। इनकी मृत्यु 1518 में हुआ था। डैश एक मुस्लिम संत रहते थे। डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती। कौन दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां पर फतेहपुर सिकरी नाम से बनाया गया है। फतेहपुर सिकरी नाम से बनाया गया है। अब ये फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये फतेहपुर सिकरी दोस्तों आगरा जो है यूपी के समीप है। आगरा के यूपी में क्या है? इसकी ये समीप है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जितने भी कंसेप्ट थे वो और क्वेश्चन जितने थे सूफी संत या तो फिर विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले क्लास में हम मुगल साम्राज्य को शुरू करेंगे दोस्तों। यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री का मुगल साम्राज्य भारत में आने की जो मुस्लिम शासक प्रवेश किए, कब से प्रवेश किए और किन के साथ युद्ध किया, जो बहुत क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। वहाँ से कल हम क्वेश्चन को देखेंगे जो पूछे गए हैं और उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे।
तो यहाँ तक दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।